व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 6 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने सॉल्व करके इसी चैनल पे डाल दिया, नहीं देखते हो तो देख सकते हो। एंड किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल सकते हो। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे यहाँ पर किए हुए रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, एज्यूम दैट सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन, दैट मींस यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट बोल रहे असर्टेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस का कितना डिफरेंस है वो भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो फर्स्ट एंट्री पेपर बोल रहे क्रेडिट सेल्स टू मोहन, क्रेडिट सेल्स हुआ मोहन के पास, दैट मींस यहाँ पर मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया, दैट मींस सेल्स अकाउंट अमाउंट दिया हुआ है 7000। यहाँ पर रॉन्गली एंट्री किया दिया गया, देख लेते हैं। यहाँ पर रिकॉर्ड इन परचेज बुक पे एंट्री दिया गया, ठीक है। सो हाउएवर मोहन अकाउंट वाज करेक्टली डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, मोहन अकाउंट डेबिट लिख लिया। बट यहाँ पर परचेज बुक पे एंट्री दिया, दैट मींस परचेज अकाउंट भी डेबिट हो गया ना। सो मोहन अकाउंट तो डेबिट था, डेबिट ही हो गया, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर जो सही है दैट मींस सेल्स, टू सेल्स लिखना पड़ेगा। अब लिख लेते हैं टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पर अमाउंट 7000 का। एंड परचेज बुक पे एंट्री दिया गया, दैट मींस परचेज यहाँ पर डेबिट कर दिया गया, इसे क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर रॉन्ग एंट्री है। सो यहाँ पर टू परचेस अकाउंट 7000 एंड डेबिट क्या हो जाएगा पर सस्पेंस अकाउंट। सो फर्स्ट एंट्री पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सेवन 14। सो फर्स्ट एंट्री यहां पर खत्म हो गया। तो सेकेंड एंट्री देख लेते हैं। सेकेंड एंट्री पे क्या बोल रहे हैं, सेकेंड एंट्री में बोल रहे हैं पर क्रेडिट, यहाँ पर क्रेडिट परचेस फ्रॉम रोहन, हमने परचेस किया रोहन से। सो यहाँ एंट्री क्या हो जाता, सो परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू रोहन, अमाउंट दिया गया है पर 9000 का। यहाँ पर एंट्री क्या होगा, यहाँ पर रिकॉर्ड, यहाँ पर सेल्स बुक पे रिकॉर्ड किया गया। हाउएवर यहाँ पर रोहन का जो अकाउंट है वो क्रेडिट ही हुआ। सो रोहन तो क्रेडिट हो गया, सो रोहन का एंट्री देने की जरूरत नहीं है। परचेस अकाउंट यहाँ पर क्या है, डेबिट है, तो परचेस लिख लेंगे पहले, परचेस सही है, सो परचेस डेबिट होगा, परचेस अकाउंट डेबिट। एंड यहाँ पर एंट्री दिया गया है यहाँ पर सेल्स बुक पे, दैट मीन्स यहाँ पर सेल्स बुक हमेशा क्रेडिट होता है टू सेल्स, ठीक है। सो सेल्स को हमें डेबिट करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस पे आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर 9000। सो 9000 यहाँ पर भी हो जाएगा एंड यहाँ पर भी 9000, दैट मीन्स टोटल 18। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे हुए, यहाँ पर सी पे बोल रहे गुड्स रिटर्न टू राकेश, गुड्स रिटर्न टू राकेश, दैट मीन्स हमने गुड्स रिटर्न कर दिया किसको, राकेश को। सो जनरली एंट्री क्या हो जाता, गुड्स रिटर्न कर दिया, दैट मीन्स हमने पहले परचेस किया था फिर रिटर्न कर दिया। सो यहाँ पर परचेस रिटर्न हो जाता, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न कर दिया राकेश को। सो राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, अमाउंट यहाँ पर कितना दिया हुआ है, अमाउंट दिया 4000 का। एंड यहाँ पर एंट्री किया दिया गया, देख लेते हैं। यहाँ पर सेल्स रिटर्न पे एंट्री दिया गया, सेल्स रिटर्न हमेशा यहाँ पर डेबिट होता है। सो यहाँ पर सेल्स रिटर्न, ठीक है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हाउएवर राकेश अकाउंट वाज करेक्टली डेबिट, राकेश अकाउंट यहाँ पर डेबिट होना चाहिए था, डेबिट हो गया। सो इसका एंट्री देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर परचेस क्रेडिट था, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर सेल्स रॉन्गली यहाँ पर डेबिट लिख लिया, तो यहाँ पर क्रेडिट करना पड़ेगा, दैट मीन्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न टू सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट है यहाँ पर 4000, दैट मीन यहाँ पर अमाउंट टोटल हो जाएगा 8000। सो 8000 and ever 4000 and 4000
1000। नंबर सी भी खत्म हो गया। सो डी का एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश। यहाँ पर महेश से हमारे पास रिटर्न आ गया, दैट मीन्स नॉर्मली जनरली एंट्री क्या हो जाता, यहाँ पर सेल्स रिटर्न हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने सेल्स किया फिर रिटर्न कर दिया। सो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसने रिटर्न कर दिया, यहाँ पर महेश ने रिटर्न किया। सो महेश अकाउंट अमाउंट हो जाता है यहाँ पर 1000 करके, 1000 एंड 1000। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पर रॉन्गली किस पे एंट्री दे गया, यहाँ पर परचेज बुक पे एंट्री दे गया। परचेज बुक हमेशा, परचेज रिटर्न बुक हमेशा यहाँ पर क्रेडिट होते हैं। सो परचेज रिटर्न, ठीक है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट दिए हुए, हाउएवर यहाँ पर महेश अकाउंट वाज करेक्टली, यहाँ पर महेश जो अकाउंट था वो हमें क्रेडिट ही हो गया, ठीक है। सो महेश अकाउंट देने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर सेल्स, यहाँ पर डेबिट था, डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर जो परचेस रिटर्न था वो क्रेडिट था, वो भी डेबिट हो जाएगा। सो यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट अमाउंट 1000 करके 1000 एंड यहाँ पर भी 1000, दैट मीन्स टोटल हो जाएगा 2000 का एंट्री। लास्ट एंट्री देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दे हुए। लास्ट एंट्री में बोले गुड्स रिटर्न टू नरेश, गुड्स रिटर्न आ गया, ठीक है, रिटर्न कर दिया हमने किसे, नरेश को। दैट मीन्स यहाँ पर हमने पहले परचेस किया था, अभी रिटर्न कर दिया। सो नॉर्मली एंट्री क्या हो जाता, यहाँ पर नॉर्मल एंट्री यहाँ पर हो जाता, हमने गुड्स रिटर्न कर दिया किसी को, दैट मीन्स हमसे जो परचेस किया था वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और हमने किसे रिटर्न कर दिया, यहाँ पर नरेश को। सो नरेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, ठीक है। अमाउंट कितना देख लेते, 2000 एंट्री क्या दिया गया, यहाँ पर परचेस बुक पे एंट्री दे गया, हमेशा परचेस बुक डेबिट होता है, परचेस अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर हाउएवर यहाँ पर जो नरेश के अकाउंट है वो सही है। सो नरेश के एंट्री तो सही है। सो यहाँ पर परचेस बुक तो डेबिट है, तो इसे क्रेडिट करना पड़ेगा, और ऑलरेडी यहाँ पर परचेस रिटर्न क्रेडिट ही है, तो क्रेडिट ही होगा। सो नंबर ई पे यहाँ पर परचेस, यहाँ पर पहले सस्पेंस हो जाएगा, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। यहाँ पर ऑलरेडी जो सही एंट्री है उस पे टू परचेस रिटर्न है, एंड यहाँ पर जो रॉन्ग एंट्री है वो उस पे परचेस अकाउंट डेबिट है। सो परचेस अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। परचेस अकाउंट अमाउंट यहाँ पर 2000 करके, सो 2000, यहाँ पर भी 2000, यहाँ पर टोटल अमाउंट हो जाएगा 4000। दैट मीन्स अभी यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा जो लास्ट एंट्री है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट। सो सस्पेंस अकाउंट सिंपली यहाँ पर जो सस्पेंस है ऑपोजिट साइड में क्या है, टू सेल्स अकाउंट टू परचेस अकाउंट अमाउंट 7000 एंड नेक्स्ट यहाँ पर सस्पेंस का ऑपोजिट साइड में यहाँ पर बाय परचेस बाय सेल्स, बाय परचेस अकाउंट बाय सेल्स अकाउंट। अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट कितने करके, अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है, पहला वाले 77 एंड दूसरा वाला 9000 एंड 9000। नेक्स्ट यहाँ पर सस्पेंस का ऑपोजिट साइड में टू परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न, टू परचेस रिटर्न टू सेल्स रिटर्न। परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न का अमाउंट जो है वो हो जाएगा 4000 एंड 4000, एंड यहाँ पर डेबिट हो जाएगा परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न। सो सेल्स रिटर्न बाय
परचेस रिटर्न, अमाउंट हो जाएगा पर 1000 करके। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सस्पेंस 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, अपोजिट साइड का एंट्री 2 परचेस रिटर्न अमाउंट 2000 एंड यहाँ पर 2 परचेस अकाउंट ओनली, परचेस अकाउंट यहाँ पर भी 2000। जस्ट अभी क्लोज कर देंगे। क्लोज करते हैं, टोटल देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ पर ज़्यादा होगा। यहाँ पर 10,000 दैट मीन्स 20,000। यहाँ पर देख लेते हैं कितना है। सो यहाँ पर हो जाएगा 6,000 12,000 12 यहाँ पर ज़्यादा होगा, ठीक है। 7 यहाँ पर हो जाएगा 14,000 दैट मीन्स यहाँ पर 14,000 एंड यहाँ पर 6,000, यहाँ पर 26,000 हो जाएगा। 26,000 से 20,000 चला जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर 6,000 का अमाउंट रह जाएगा, जो हो जाएगा बाय बैलेंस शीट। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। सो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे पर फर्स्ट एंट्री पे पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000 रॉन्गली डेबिटेड टू, यहाँ पर परचेस अकाउंट पे डेबिट कर दिया, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर एंट्री क्या होना चाहिए था, यहाँ पर हमने फर्नीचर खरीदा, दैट मीन्स फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। टू कैश होता तो कैश क्रेडिट पे होगा, तो यहाँ पर क्रेडिटर होगा, ठीक है। सो यहाँ पर कैश लिख लेते कैश। सो अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पर 10,000, बट गलती से यहाँ पर एंट्री किया दिया गया, यहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट कर दिया, दैट मीन्स परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया गया। सो यहाँ पर जो कैश है वो तो एज इट इज सेम है, तो यहाँ पर काट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर फर्नीचर सही है, सो फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, तो यहाँ पर फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, अमाउंट कितने का हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 10,000। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पर सेकेंड एंट्री पे क्या दे हुए, सेकेंड एंट्री पे यहाँ पर बोल रहे मशीनरी परचेस, यहाँ पर मशीनरी परचेस किया, ठीक है, ऑन क्रेडिट फ्रॉम यहाँ पर रमन से यहाँ पर मशीनरी खरीदा गया 20,000 से, एंड यहाँ पर परचेस बुक पे एंट्री दिया गया, सेम यहाँ पर गलती हुआ, ठीक है। क्रेडिट पे खरीदा, यहाँ पर मशीनरी खरीदा, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट पे रमन से खरीदा, सो रमन अकाउंट हो जाएगा यहाँ पर, बट एंट्री किया जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू रमन यहाँ पर भी रमन कट हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट हो जाएगा। नंबर बी, मशीनरी अकाउंट डेबिट अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 20,000 टू परचेस अमाउंट 20,000। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट एंट्री पे दे हुए यहाँ पर रिपेयर ऑन मशीनरी, दैट मीन्स रिपेयर किया मशीनरी को, सो रिपेयर ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए था। रिपेयर ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था, बट एंट्री किया देगा यहाँ पर मशीनरी अकाउंट पे एंट्री दिया गया, दैट मीन्स मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी जो अकाउंट है वो डेबिट टू यहाँ पर कैश किया, कैश और कैश यहाँ पर कट हो जाएगा। जो यहाँ पर रिपेयर ऑन मशीनरी अकाउंट वो तो सही है, सो यहाँ पर सी पे रिपेयर ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट, रिपेयर ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर हो जाएगा मशीनरी अकाउंट। अमाउंट कितने का हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 1400। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे क्या बोल रहे हैं, नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, रिपेयर ऑन, यहाँ पर अभी क्या किया, अभी तो मशीनरी रिपेयर किया था, ठीक है, मशीनरी पे एक अमाउंट दिया गया था, बट अभी मशीनरी खरीदा गया, बट एंट्री दिया गया यहाँ पर मशीनरी रिपेयर पे,
ठीक है, दैट मीन जस्ट ऑपोजिट कर देंगे यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर नंबर डी पे क्या कर देंगे, जस्ट ऑपोजिट कर देंगे। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स पे एंट्री दिया गया, रिपेयर्स अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा पर 2000। नेक्स्ट देख लेते हैं, पर क्या बोल रहे हैं, सेल्स ऑफ ओल्ड मशीनरी, ओल्ड मशीनरी सेल्स किया गया, देख दैट मीन्स यहाँ पर एंट्री क्या होना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट डेबिट, यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर सेल्स अकाउंट को क्या कर दिया, यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, दैट मीन्स यहाँ पर सेल्स अकाउंट को फिर से डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा अभी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 3000। सिंपल सा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।